Class 9, Chapter 12, Sound. What is sound? Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. Sound is a form of energy which travels in the form of wave. हमने पार्ट 1 में देखा था प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड. थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं. साउंड एक एनर्जी है जो वेव के थ्रू ट्रैवल करने का काम करता है. सेकंड पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ साउंड. तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स और साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. वो क्या है तो कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट है साउंड वेव्स में हम कंप्रेशन और रेरफेक्शन लर्न करेंगे. तो साउंड वेव है क्या? साउंड वेव है क्या? तो when a body vibrates then it compresses the air surrounding it and from an area of high density called compression. Compression is the part of wave in which particles of the medium are closer to one another forming high pressure. These compression move away from the vibrating body. When vibrating body vibrates back, an area of low pressure is formed called rarefaction. Rarefaction is the area of wave in which particles of the medium are further apart from one another forming a low. मीन्स के कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है तब अपने आसपास के एयर को कंप्रेस करता है जिसे हाई डेंसिटी में एरिया में फॉर्मेशन होता है जिसे हम कंप्रेशन कहते हैं. उसे हम सी से डिनोट करते हैं. यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडी फिर से वाइब्रेट बैक करेगी और लो प्रेशर होता है तब रेरफेक्शन होता है. जब बॉडी आगे और पीछे वाइब्रेट करती है उसे साउंड वेव कहते हैं. मूविंग ऑन, साउंड को मीडियम चाहिए. हमने लर्न किया था पार्ट 1 में कि साउंड को एक मीडियम भी चाहिए वो प्रोपगेशन के लिए. मैकेनिकल वेव है, लाइट वैक्यूम है. लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है. साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है. उसे मीडियम की ज़रूरत होती है. एयर, वाटर, स्टील एक्सेट्रा. ओके. साउंड वेव्स आर longitudinal waves, a wave in which the particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving is called a longitudinal wave. यानी कि एक ऐसा वेव है जो पार्टिकल्स है मीडियम का जिसमें वेव चलता है बैक और फोर्थ दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं. बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड वेव की वो हम लर्न करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव. तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी. तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है अभी हमने लर्न किया था? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड. तो सबसे पहले वेवलेंथ. वेवलेंथ में क्या है तो कि इन साउंड वेव्स द कंबाइंड लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन एंड एन resonance rarefaction is called its wavelength. It is denoted by the Greek letter lambda. Its SI unit is meter. यानी कि वेवलेंथ वो है वो कंप्रेशन और रेरफेक्शन को सम कर दे तो वेवलेंथ होता है. उसे हम लेम्डा से डिनोट करते हैं. उसकी एसआई यूनिट मीटर है. ये हमें याद रखना है. एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी. Frequency, number of complete waves produced in 1 second and number of vibrations per second is called frequency. The SI unit of frequency is hertz. The symbol of frequency is nu.
यानी कि नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज है, उसका सिंबल न्यू है। थर्ड है टाइम पीरियड। तो एक वाइब्रेट को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। उसे हम टी से डिनोट करते हैं, यानी कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। SI unit of time period is second. Time period is denoted by T. The frequency of wave is the reciprocal of the time period. जो भी frequency होती है वो time period के reciprocal होती है। आगे है amplitude. The maximum displacement of the particles of the medium from their original undistributed position is called amplitude of the wave. Amplitude is denoted by A and its SI unit is मीटर। एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं और उसकी एसआई यूनिट मीटर है। नेक्स्ट है के साउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक लाइक पिच एंड लाउडनेस एंड टिम्बर, यानी कि हमने अभी अभी लर्न किया कि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड वेव की, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। तो उसके आगे भी है, बहुत सारी है, पिच है, लाउडनेस है, तो हम वो लर्न करेंगे। पिच, the pitch of sound depends on the frequency of sound vibration. It is directly proportional to its frequency. Greater the frequency, higher is the pitch, and lesser the frequency, lower is the pitch. यानी कि हमने अभी अभी लर्न किया कि किसी भी साउंड की पिच उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होती है उस पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही पिच ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वुमेन्स वॉइस इज श्रिल हैविंग अ हाई पिच वाइल अ मेन वॉइस इज फ्लैट हैविंग लो पिच, यानी कि वुमन की वॉइस श्रिल होती है बिकॉज उसमें हाई पिच होती है और मेन में फ्लैट होती है बिकॉज कि उसमें लो पिच होती है। नेक्स्ट लाउडनेस, लाउडनेस में है the loudness depend on the amplitude of the sound wave. Greater the amplitude of sound wave, greater is the energy. Louder the sound, short is the amplitude, less is the energy, soft is the sound. Loudness is measured in decibel, यानी कि साउंड वेव की एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है। अगर हम लेस लगाएंगे एनर्जी तो कम हो जाएगी। उसको हम डेसिबल मेज़र कर सकते हैं डेसिबल से। अभी लर्न किया कि पिच में क्या होगा कि किसी भी साउंड की पिच उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होती है उस पर डिपेंड करता है। और लाउडनेस में क्या है कि साउंड वेव की एम्पलीट्यूड पर वो डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा इतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। नेक्स्ट है क्वालिटी और टिम्बर, वो दोनों सेम ही है क्वालिटी और सिंबल। उसमें क्या है, द टिम्बर ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय इट। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। साउंड ऑफ एन सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड tone, while a mixture of different frequencies is called note. Noise is unpleasant to hear, while music is unpleasant to hear, and it is of good quality. यानी कि साउंड कितना म्यूजिकल लग रहा है, सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम टोन कहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो मिक्सर्स होते हैं फ्रीक्वेंसी के उसे हम नोट कहते हैं। यानी कि नॉइस आपका अनप्लीजेंट है, जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता। अगर अच्छा होगा साउंड तो ही हम सुन सकते हैं ना। नेक्स्ट है वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय अ वेव इन द सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। उसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस कर रहा है उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम्स, वो किस मटेरियल में ट्रैवल कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। गैसेस में स्लो करता है, लिक्विड में थोड़ा फास्टर है और
फास्टेस्ट ज़्यादा सॉलिड में होता है। टेम्परेचर बढ़ने से साउंड इंक्रीज होता है। एयर बढ़ने से ह्यूमिडिटी से साउंड इंक्रीज होता है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इज ट्रेवल्स। इट इज slowest in gases, faster in liquid and fastest in solid. Speed is sound increase with the rise in temperature. Speed of sound increase as humidity of air increases, and speed of light in faster than speed of sound. Next है sonic boom. वो क्या है सोनिक बूम? तो सम एयरक्राफ्ट, बुलेट्स, रॉकेट्स एक्सेट्रा हैव सुपरसोनिक स्पीड। यानी कि एयरक्राफ्ट, बुलेट्स, रॉकेट्स की स्पीड से होता है वो सुपरसोनिक होती है। हमें पता है रॉकेट जाता है तो वो सुपरसोनिक स्पीड से जाता है, स्लोली नहीं चलता है। सुपरसोनिक रेफर्स टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इन ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली लाउड साउंड waves called shock waves in air. Sonic boom is an explosive noise caused by shock waves. It emits tremendous sound energy which can shatter the glass panes of window. यानी सुपरसोनिक होता क्या है वो क्वेश्चन आएगा ना। हमने इतना सारा लर्न तो कर लिया, लेकिन सुपरसोनिक होता क्या है? तो एक ऑब्जेक्ट से ज़्यादा साउंड होती है, एक ऑब्जेक्ट में ज़्यादा साउंड होती है, वो तेज़ी से साउंड प्रोड्यूस करती है। अभी हमें पता है कि स्काई में रॉकेट अगर फ्लाई करता हो तो हमें क्या होगा, उसकी बहुत ही आवाज़ आती है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है फिर भी इतनी सारी वो साउंड हमें देता है, तेज़ी से देता है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो शॉक वेव के नाम से भी उसे जाना जाता है। वो विंडो के ग्लास पेन भी तोड़ सकती है साउंड के थ्रू। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या है कि उसके 2 रूल्स होते हैं। The incident sound wave, the reflected sound wave and normal at the point of incidence lie in the same plane. An angle of reflection of sound is always equal to the angle of incidence of sound. Incident sound, reflected sound और normal जो sound है वो एक ही पैनल में, एक ही पॉइंट में, सेम प्लेन में लाई करता है। उसमें नेक्स्ट है इको। इको क्या है? तो कि साउंड रिफ्लेक्ट करता है, रिपीटेशन की प्रोसेस से रिफ्लेक्ट करता है, उसे हम इको कहते हैं। उसका टाइम गेज 0.1 सेकंड है। ओरिजिनल इतना होना ही चाहिए, कितना? 0.1, तभी हम उसको सुन सकते हैं। तो इको में क्या है? द रिपीटेशंस ऑफ साउंड कोज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एन इको. We can hear echo when there is a time gap of 0.1 second is original sound and echo. ओके, हमें याद रखना चाहिए 0.1 सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट है रिवर्बरेशंस। रिवर्बरेशंस में क्या है? तो कोई भी रूम खाली हो, सपोज कि हमें पता है कि अगर हम क्लास में भी जाए, वो क्लास पूरा खाली हो, तो हम वहाँ बोलते हैं, कुछ भी बोलेंगे ना तो वो हमें रिपीट वही सुनाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्बरेशंस कहते हैं। वो बड़े हॉल में भी होता है, ऑडिटोरियम में भी होता है। लेकिन हम जब भी ऑडिटोरियम में, हॉल में जाते हैं तो कभी कभी हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो उसके लिए क्या क्या होता है? तो कुछ मेथड्स होती है कि हमें वो आवाज़ रिपीट फिर से सुनाई ना दे। तो कौन कौन सी मेथड्स होती है? तो मेथड्स ऑफ रिड्यूस reverberations in big halls and auditoriums. The first है panels made of felt or compressed fiber board are put on walls and ceiling to observe sound. यानी कि हम फाइबर बोर्ड लगा सकते हैं। आपने देखा होगा ऑडिटोरियम में, बड़े हॉल में फाइबर बोर्ड लगा होता है, यानी कि वॉल सीलिंग पर, जिससे साउंड क्या करता है, वो हमारे साउंड जो हम बोलते हैं ना वो ऑब्जर्व कर लेता है, तो हमें वापस रिपीट सुनाई देता नहीं है। हम हेवी कर्टन भी लगा सकते हैं डोरोस विंडोज़ में। कारपेट्स आर पुट ऑन द फ्लोर, हम कारपेट भी फ्लोर पर लगा सकते हैं। और सीट आर मेड ऑफ मटेरियल सेविंग साउंड ऑब्जर्विंग प्रॉपर्टीज, हम सीट भी लगा सकते हैं। इतना हमें याद रखना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। बहुत सारी एप्लीकेशंस है। कौन कौन से एप्लीकेशंस के हमें साउंड रिपीट सुनाई ना दे?
तो उसमें है मेगाफोन, लाउड स्पीकर, बल्ब, हॉर्न्स एंड ट्रूम्पेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो है funnels to which reflect sound waves repeatedly towards audience. In this amplitude of sound waves add up in increased loudness of sound. हम फाइबर बोर्ड लगा सकते हैं तो साउंड ऑब्जर्व हो सकता है, इसलिए जब भी हम थिएटर में जाते हैं, कोई भी हॉल में जाते हैं तो क्या करता है वो साउंड ऑब्जर्व कर लेता है, तो हमें वापस सुनाई देता नहीं है। नेक्स्ट है स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप कहाँ यूज़ होता है हमें पता है, वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में से जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो किससे सुनाई देता है, स्टेटोस्कोप की मदद से हम सुन सकते हैं। और डॉक्टर जब वो ईयर में कान में लगाता है तो वो सुन सकता है ना, हमारी हार्ट बीट्स को वो क्या करता है, सुन सकता है। थर्ड है साउंड बोर्ड। तो अभी अभी हमने लर्न किया कि साउंड बोर्ड लगाने से क्या होगा, तो बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम साउंड इज एब्जॉर्ब बाय वॉल, सीलिंग, सीट्स। जब भी साउंड होता है उसको क्या करेगा, वो ऑब्जर्व कर लेगा, तो रिपीट फिर से वापस सुनाई देगा नहीं। द साउंड बोर्ड वर्क्स ऑन द मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। थर्ड है द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल आर मेड कवर्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सीलिंग रीचेस ऑल द पार्ट ऑफ द हॉल। उसमें हमें क्या याद रखना है कि रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, हम कितनी हियरिंग ह्यूमन में सुन सकते हैं, तो रेंज ऑफ हियरिंग इज ह्यूमन इज 20 हर्ट्स। कितनी, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स इसमें हम सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्स से कम होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। सपोज एलिफेंट, वेल्स, वो सब क्या करते हैं, वो इंफ्रासोनिक वेव्स होते हैं, वो कम साउंड में भी सुन सकते हैं। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड, ये हमें याद रखना है। और द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलो हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स, उसे हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। उसके एग्जाम्पल है डॉग, डॉल्फिन, बेट, रेट, वो सुन सकते हैं। उसके नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड में क्या है कि इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होता है, बस इन्वेस्टिगेट इंटरनल ऑर्गन में, ह्यूमन बॉडी में भी यूज़ होता है। किडनी के स्टोन जो होता है उसको ब्लॉक करने में भी वो यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैश इन मेटल ब्लॉक्स इन इंडस्ट्रीज विदाउट damaging them. It is used to investigate the internal organ of human body such as liver, gallbladder, kidneys, uterus and hearts. Okay, ultrasound is used to split tiny stones in kidney into fine grains. हमें कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी आपकी प्रॉब्लम से बॉडी में, तो उसको अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग इकोइज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। सोनोग्राफी के थ्रू हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, वो हमें पता चलता है। उसके बाद है नेक्स्ट सोनार। सोनार क्या होता है, तो सोनार एक डिवाइस है। क्या है वो, एक डिवाइस है। पानी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड को जानने के लिए ये सोनार बहुत ही यूज़फुल होता है। उसमें कंसिस्ट है ट्रांसमीटर, रिसेप्टर, डिटेक्टर, वो सब कुछ इसमें कंसिस्ट होता है। ट्रांसमिट प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को, वो पूरे वाटर में ट्रैवल करता है। वो हमें याद रखना है कि सोनार इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट इज कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसमीटर, anal receptor and detector and installed at the bottom of the ship. The transmitter produce or transmit ultrasonic waves, वो हमें याद रखना है। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मैंने इतना ही आपको करवाया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एमसीक्यू में आते हैं। बहुत सारे जो ऐसे एग्जाम्पल है जो हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आज आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये सब कुछ ये पार्ट 2 में करवाया है। हमारा
लास्ट जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। द एयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पता है हमें हमारे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, है ना, राइट ना, आप सभी जानते ही है। द आउटर ईयर इज कॉल्ड पीना, उसको क्या बोलते हैं हम, पीना कहते हैं। अपने सराउंडिंग के सारे साउंड कलेक्ट करता है, वो क्या करता है, हमारे सराउंडिंग जितने भी साउंड होते हैं उसको वो कलेक्ट करता है। It collects the sound from the surroundings. The collected sound passes through the auditory canal. हमें इतना याद रखना है।